तो दोस्तों भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले हमने त्रिभुज पे एक वीडियो बना दी थी। उसमें हम लोगों ने त्रिभुज के बाकी गुणों के बारे में अध्ययन किया था और उसकी सर्वांग समता, समरूपता इत्यादि के बारे में हम लोग उसमें पढ़ चुके थे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम समकोण त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ अवधारणाएँ हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना ना जाए और हो सके तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे कि आपको ABC में दिखाई दे रहा है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण की जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो भुजा होती है, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री दिखा रहा है। इसकी जो सामने की यानी कि ये भुजा है वो हमारा कर्ण होता है, ठीक है। चलिए, समकोण त्रिभुज पर एक थ्योरम लागू होती है, एक प्रमेय लागू होती है जो क्या कहती है कि त्रिभुज में जो कर्ण होता है, ठीक है, त्रिभुज में जो कर्ण होता है उस पर जो बना हुआ वर्ग होता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वर्ग, बाकी की जो दो भुजाएं हैं उस पर बने हुए वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो उसी से देखिए AC का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो गया इसके स्क्वायर के योग के। आ गई बात समझ में। और ये जो है वो ही हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण होता है, जो त्रिभुज में कर्ण होती है उसका वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप देखिए किसी रेखा के बाहर दिए हुए किसी बिंदु से, किसी रेखा के बाहर दिए हुए किसी बिंदु से जो भी रेखाखंड इस रेखा पर खींचे जाएंगे उनमें जो लंब होता है वो सबसे छोटा होगा। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ से एक ये रेखा है, ठीक है, उसके बाहर हमने एक बिंदु ले लिया P, है ना, और उसके बाद हमने इस रेखा पे बहुत सारे रेखाखंड ऐसे 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 खींचे, लेकिन लास्ट पॉइंट जो था जिसपे हम एक सीधी यानी कि लंब खींचते हैं, तो ये जो लंब है ना वो सबसे छोटा होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ आपको ऐसे फैक्ट पे पूछी जा सकती है। किसी रेखा के बाहर दिए हुए किसी बिंदु से जो भी रेखाखंड खींचे जाएंगे उसमें सबसे सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा होता है। आप कह सकते हैं कि जो लंब होगा हमारी दी हुई रेखा पे वो सबसे छोटा होगा। आइए अब देखते हैं, कोई भी भुजा यदि n² - 1 2n n² + 1 को संतुष्ट करती है, ठीक है, आपको जैसे कोई भुजा दे दी गई है उसमें एक माप है आपके पास, आप उसको इन तीनों पॉइंट्स पे रख के चेकआउट करते हैं और अगर ये संतुष्ट हो जाती है तो वो जो त्रिभुज बनेगा वो हमको हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। आपको 3 भुजाओं की माप दे दी गई हो या कोई एक भुजा की माप दे दी गई हो और आपको बोला जाए कि आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो उसकी कौन कौन सी माप होंगी, तो आप इसमें रख के उस वैल्यू को समकोण त्रिभुज का माप दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ तो आपके पास है ही कि कर्ण वाले जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर और बाकी दो छोटे भुजाओं को स्क्वायर का योग करके आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। देखिए त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्षों से सामने वाली सम्मुख भुजा मतलब उस शीर्ष की जो सम्मुख भुजा है उस पर जो लंब डाला जाता है, ठीक है, जैसे ये है इसका शीर्ष, इससे हमने ये लंब डाल दिया, ठीक है, ये शीर्ष है इससे हमने ये लंब डाल दिया, ये शीर्ष है इससे हमने ये लंब डाल दिया। तो जो लंब होते हैं, ठीक है, जो लंब रेखाखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो शीर्ष लंब कहलाते हैं। तो अगर हम इसको नाम देने लगे तो AB BC CD ये जो होगा वो क्या होगा, इसका शीर्ष लंब होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, संगामी होते हैं। क्या होता है, संगामी। संगामी का मतलब होता है जो एक ही पथ पे गमन करे, यानी कि जिनका जो जाने वाला रास्ता वो सेम हो, ठीक है।
तो त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। दिख रहे हैं आप लोग, ये एक ही मेन पॉइंट से होके जा रहा है। त्रिभुज के शीर्ष लंब, जो तीनों शीर्ष लंब है, उसका जो संगामी बिंदु यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है, उसको हम त्रिभुज का लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर कहते हैं। आगे बात समझ में आपको? जो हमने लंब डाले उसको हम कहेंगे शीर्ष लंब, ठीक। और जिस पॉइंट से ये आपस में मिल के जाते हैं उसको कहेंगे संगामी बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु। अब हम बात करेंगे माध्यिका की। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका होता है जो जैसे त्रिभुज का कोई एक शीर्ष है, ठीक है, शीर्ष को जो है वो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, ठीक है। माध्यिका होती है जो सम्मुख भुजा का जो मिड पॉइंट है वो शीर्ष को मिलाता है, यानी कि शीर्ष से जो भुजा आएगी, ठीक है, वो क्या होगी? वो जो हमारे सामने वाली भुजा है उसको बिल्कुल बीचों बीच मिलाएगी, यानी कि जैसे कोई 5 सेंटीमीटर की कोई भुजा है तो उसका 2.5 सेंटीमीटर जो है वहाँ से एक रेखाखंड को जब हम शीर्ष से मिलाएंगे तो वो हमारी माध्यिका होती है। माध्यिका होती है। माध्यिकाएँ भी क्या होती है? संगामी होती है, ठीक है, यानी कि तीनों शीर्ष के तीनों सम्मुख भुजाओं के मिड पॉइंट से मिलेंगी रेखाखंड, तो वो क्या होगा? वो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होगा। और वो जो है जिस पॉइंट से होके तीनों हमारी भुजाएं जो हैं, तीनों जो माध्यिकाएं हैं वो गुजरेंगी, वो होता है त्रिभुज का केंद्र, ठीक है। जो शीर्ष लंब का संगामी बिंदु होता है वो हमारा होता है लंब केंद्र, और जो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है वो होता है उसका केंद्र। हो गई बात समझ में? ये हमेशा याद रखेंगे, शीर्ष लंब, लंब से याद रखिएगा, शीर्ष लंब से जो प्रतिच्छेद बिंदु पे संगामी रेखाएं होंगी वो होता है लंब केंद्र। और माध्यिकाओं से, ठीक है, माध्यिका का मतलब मध्य, और मध्य का मतलब सेंटर। आ रही बात समझ में? माध्यिकाओं का मंदर मतलब होता है मिड, और जो हमारा सेंटर होता है वो भी क्या होता है? बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो हम याद करने के पर्पज से इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो माध्यिकाएँ होंगी उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, जो संगमन बिंदु होगा, वो क्या होगा? केंद्रक होगा, ठीक है। और जो त्रिभुज का ये केंद्रक होगा ना, जो माध्यिकाओं के संगमन बिंदु से बना हुआ केंद्रक है, वो जो माध्यिका है उसको हमेशा 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि माध्यिकाओं का अनुपात जो होता है वो 2:1 में होता है, ठीक है। जो केंद्रक है उसके एक तरफ अगर वो 2 सेंटीमीटर है तो दूसरी तरफ वो 1 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? चलिए, भुजाओं के लंबार्धक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। भुजाओं के लंबार्धक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। 3 चीज़ आपके पास हुई हैं, केंद्रक, लंब केंद्र और परिकेंद्र, ठीक है। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। भुजाओं के लंबार्धक को परिकेंद्र और कोण समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतर्गत। आ रही बात समझ में? देखिए, शीर्ष लंब की बात की गई, ठीक, तो वो लंब केंद्र। माध्यिकाओं की बात की गई तो सेंटर के हिसाब से उसको मध्य केंद्रक कहते हैं। भुजाओं के लंबार्धक की बात की गई तो वो बनाएगा सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र। और कोण के समद्विभाजक यानी कि कोण के समद्विभाजक की बात की जाएगी तो वो बनाएंगे अंतः केंद्र। और ये सारी जो होंगी वो क्या होंगी? वो संगामी ही होंगी रेखाएं, ठीक है। कोण समद्विभाजक भी संगामी होगा, लंबार्धक भी संगामी होगा, माध्यिकाएं भी संगामी होंगी, शीर्ष लंब भी संगामी होंगे। तो ये चीज़ आपको एज ए फैक्ट भी याद करके रखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को कौन से अनुपात में विभाजित करता है। तो ये सेम एज इट आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब आता है लंब केंद्र के बाद। तो लंब केंद्र क्या होता है? आपने भी पढ़ा था, जो शीर्ष लंब होते हैं, ठीक है, उनका जो मिड पॉइंट होता है, जो संगामी बिंदु होता है, वो हमारा लंब केंद्र होता है। और शीर्ष लंब पढ़ते कैसे हैं? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा पे एक एक लंब डाला जाता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। इससे आप लोग बिल्कुल यहाँ से हटिएगा नहीं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होता है वो त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में होता है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, न्यून कोण त्रिभुज का अंत क्षेत्र जो होता है, लंब केंद्र क्या होता है, वो अंत क्षेत्र में होता है, और समकोण का शीर्ष पे होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अधिक का लंब केंद्र त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में, न्यून कोण का अंत क्षेत्र में, और समकोण का शीर्ष पर स्थित होता है। अब यहाँ से एक चीज़ समझने वाली है, देख लीजिए आप लोग। देखिए, पहले अधिक कोण की बात कर लेते हैं। शीर्ष से डालना, शीर्ष क्या हुआ हमारा, ए हुआ ना शीर्ष, और ए से जब हम सम्मुख भुजा पे डालेंगे लंब, लंब क्या होता है जो 90 डिग्री पे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे नहीं करना है इसको, ऐसे हमको नहीं करना है, कैसे हमको करना है, सीधा। तो हमने जब अधिक कोण में ए से खींचा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, बी से खींचा तो ये ऐसे जाएगा सीधा, सी से खींचा तो ये ऐसे जाएगा सीधा, और जब ये तीनों को मिलाया जाएगा तो ये इसके बाहर कहीं जाके हमारा क्या बनेगा, लंब केंद्र बनेगा। ऐसी बात होती है न्यून कोण की। न्यून कोण में शीर्ष के शीर्ष से डालेंगे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो शीर्ष से जब हम न्यून कोण वाले में देख लीजिए, ये भी दिखा देते हैं। शीर्ष से यहाँ पे पड़ा, इस शीर्ष से यहाँ पे पड़ा, और इस शीर्ष से यहाँ पे पड़ा, तो ये यहाँ पे हुआ। तो न्यून कोण में अंदर, अधिक कोण में, अधिक कोण से देखिए, अधिक कोण का मतलब क्या हुआ, अधिक मैंने ज़्यादा, तो ज़्यादा है तो ये इसका लंब केंद्र हमेशा ज़्यादा, यानी कि त्रिभुज से बाहर पहुँच गए। न्यून कोण का मतलब होता है छोटा, छोटा है तो मतलब इसका अंदर ही रहेगा। और समकोण, समकोण को आप लोग ये देखिए, समकोण और शीर्ष, सौ से सौ मिला के देख लीजिए, ठीक है, समकोण का शीर्ष पे रहेगा, है ना। यहाँ से आप ऐसे खींचिएगा, यहाँ से खींचिएगा, फिर तो इसके जो जाएंगे पॉइंट वो तीनों आपके क्या रहेंगी, समकोण में शीर्ष पर स्थित रहेंगे। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर, न्यून कोण का अंदर, और समकोण में शीर्ष पर रहता है। देखिए, समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे उनकी माप कुछ भी हो। समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे उनके माप कुछ भी हो। मेजरमेंट यानी भुजाओं की माप कुछ भी दे रखी हो, लेकिन उनके जो कोण है वो क्या होने चाहिए, वो समान होने चाहिए। तो उनकी हमेशा जो दो भुजाएं रहेंगी, संगत भुजा, उनका अनुपात हमेशा एक रहेगा। यहाँ से देखिए क्या मतलब हो, यहाँ से यदि दो त्रिभुज के कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, और इसका विपरीत भी सही होगा, यानी कि दो भुजाओं के संगत कोण, अगर दो संगत भुजाएं समान होंगी तो उनके जो कोण होंगे वो भी समान होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उन्नयन कोण की बात करते हैं। उन्नयन, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन का मतलब होता है, उनसे क्या देखेंगे, ऊंचा, ठीक है, उनसे ऊंचा, यानी कि जब हम किसी क्षैतिज रेखा से, ठीक है, जब हम किसी क्षैतिज रेखा से, जैसे ये हमारी क्षैतिज, हम यहाँ पे खड़े हैं और हमको ऊंचा देखना, ऊपर देखना, तो वो जो एंगल बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद हमारा आता है क्या, अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब होता है क्या, नमन, अवनमन, नमन का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, यानी कि हम किसी को सम्मान करने में झुकते हैं, ठीक। तो सेम इसमें भी क्या करना है, क्षैतिज रेखा से, कोई क्षैतिज रेखा है उससे हमको नीचे दिखना है, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण। ये देखिए, और इनका उपयोग हम क्या करते हैं, ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों में ही करते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ समझना ये है कि ऊ से ऊंचा, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो उन्नयन, अवनमन का मतलब हम क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ देखें तो क्या होगा, अवनमन। क्लियर। तो मुझे लगता है कि त्रिभुज के बारे में जो मेन पॉइंट थे वो आपको बता दिए गए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
और इससे अगली जो वीडियो आएगी वो आपको इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आएगी, जिसमें ऊंचाई और दूरी के भी प्रश्न होंगे और ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रश्न होंगे। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।